वेलकम टू अचीवर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, जो कि है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर को हम समरी से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी डाउट ना रह जाए। एंड इफ देर आर स्टिल डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई श्योरली आंसर योर कमेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो ये जो चैप्टर है उसको विक्टर कैनिंग नाम के बहुत ही फेमस ब्रिटिश ऑथर ने लिखा है। और ये जो ऑथर है वो ऐसी क्राइम थ्रिलर बुक्स और भी लिखते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ थीफ हॉरिस डैनबी। ये एक चोर के बारे में स्टोरी है, जिस चोर का नाम था हॉरिस डैनबी, और ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। हु वॉज अ गुड सिटीजन, जो एक अच्छा नागरिक था। ही वॉज अनमैरिड 50 years ओल्ड मैन हु यूज टू वर्क एज अ लॉकस्मिथ। जो लॉकस्मिथ यानी कि जो ताला चाबी बनाते हैं उसको लॉकस्मिथ बोलते हैं। वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मैन भी था। उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे जो उसकी मदद करते थे। Although he was a respectable man, he was not completely honest. वो रिस्पेक्टेबल मैन तो था ही, लेकिन completely honest मैन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही एक अजीब सा शौक था कि उसको रेयर एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने में उसको बहुत मज़ा आता था, और वो उसको खरीदने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो वो क्या काम करता था, वो पूरे साल में एक बार एक तिजोरी को लूटता था। फिर वो अपनी एक्सपेंसिव बुक्स किसी एजेंट के द्वारा खरीदता था, क्योंकि वो बुक्स मार्केट में नहीं मिलते थे। He would chalk out a well-devised plan before making any bulgari attempt. वो पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले एकदम फुल प्रूफ प्लान बताना था, ताकि उससे कोई भी गलती ना हो, उसके कोई भी ट्रेसेस ना रह जाए और पुलिस उसे अरेस्ट ना कर सके। दिस टाइम, इस बार उसकी जो नज़र थी वो शूट ओवर ग्रैंज नाम के घर पे थी। And he studied carefully its rooms, electric wiring, its paths, garden for 2 weeks. उससे उस घर का पूरा नक्शा, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे अंदर जाना, कैसे बाहर आना, एकदम अच्छे से पूरे 2 हफ्ते लेके उससे सब पढ़ लिया था। जो उस घर पे फैमिली रहती थी वो लंदन में रहती थी। एक बार क्या हुआ, अब वो फैमिली तो नहीं थी, तो उस घर को संभालने के लिए केयर टेकर्स को रखा गया। तो एक दिन वो केयर टेकर्स थे, वो मूवी देखने चले गए थे। हॉरिस को रियलाइज़ हुआ कि यही अच्छा टाइम है कि मैं अपनी चोरी इसी टाइम पे कर लूँ। वो आया, गार्डन की पीछे वाली दीवार से घर के अंदर घुसा, और सारे टूल्स यानी कि जो चीज़ें उसको सेफ खोलने के लिए चाहिए थी वो अपने बैग में लेके आया था। एंड ही पिक्ड द की फ्रॉम द हुक ऑन द किचन डोर। और उसको पता था कि सारी चीज़ें कहाँ थी, तो उसको पता था चाबी जो थी वो किचन डोर के पीछे जो हुक लगा हुआ था वहाँ पे थी, तो वहाँ से उसने वो चाबी भी ले ली। उससे सबसे पहला काम करा कि उसने अपने ग्लव्स पहन लिए, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं रह ना जाए और किसी को पता ना चले कि हाँ ये चोरी उसने करी है। He took the key from the hook, opened the door. He saw the dog Sherry that wagged its tail when it saw Harris. और जैसे ही उसने डोर खोला, वहाँ पे एक डॉग भी बैठा हुआ था जो जो उसको देख के अपनी टेल को वैग कर रहा था। Denby knew the safe was hidden behind a poor painting in the drawing room. उसको पता था कि हर चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, तो उसको ये भी पता था कि जो सेफ है वो एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। वहाँ उसी टेबल पे एक ब्यूटीफुल सा वास भी रखा हुआ था जिसपे फ्लावर्स थे, लेकिन जो हैरिस था तो उसको फ्लावर्स की स्मेल से एलर्जी थी, उसको हे फीवर था। वो तो जैसे ही उसकी फ्रेगरेंस हैरी के नोज़ में गई तो उसको बार बार छींक आने लग गई। बहुत बार वो छींकता रहा। उसने अपने टूल्स को निकाला, सेफ को खोला, और उससे सेफ को खोल ही रहा था कि उसको बहुत ज़ोर से छींक आई, और उससे देखा कि उसके पीछे जो दरवाज़ा है वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है। उसने उसकी आवाज़ सुनी जो उसके पीछे ही खड़ी हुई थी। जो लेडी थी उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, प्रिटेंड टू बी द हाउस ओनर्स वाइफ। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो घर के मालिक की बीवी है, और उसने ये चीज़ हॉरिस को भी बिलीव करवा ली थी अपनी बातों से। She said that she had come there without a notice to collect her jewels, as she wanted to wear those at a party that night. अब उसने हॉरिस को ये बोला कि मैं यहाँ किसी को बिना बताए आई हूँ, और मुझे इस सेफ वे से ज्वेलरी चाहिए क्योंकि मुझे वो आज रात की पार्टी में पहननी है।
Danby was frightened that the lady might hand over him the police. अब हॉरिस डैनबी डर गया कि अगर इस लेडी को पता चल गया कि मैं यहाँ पे चोरी करने आया हूँ तो ये मुझे पक्का पुलिस को दे देगी। तो उससे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। उससे ये बोला कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगी, अगर तुम मुझे तिजोरी खोल के सारी ज्वेलरी मुझे दे दो। उसने ये भी बताया कि वो जो सेफ का नंबर था, यानी कि उसका पासवर्ड था, वो उसको नहीं पता है और उसको वो भूल चुकी है और उसको नहीं पता उस सेफ को कैसे खोलना है। डैनबी ऑफर टू हेल्प हर एंड ओपन द सेफ विदाउट द ग्लव्स ऑन। अब हॉरिस डैनबी ने उसकी मदद करी और उससे सेफ भी खोल दिया, लेकिन उसने ग्लव्स नहीं पहने थे इस बार। Young lady immediately took all the jewels. Horace Danby left the house and went home happily, assuming that he has escaped the prison. उस लेडी ने ज्वेलरी ले ली, हॉरिस भी अपने घर चला गया ये सोच के कि हाँ चलो अब तो मैं बच गया, अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पहले 2 दिन तो सब सही रहा, लेकिन तीसरे दिन पुलिस ने आके उसको अरेस्ट कर दिया कि उसने शूट ओवर ग्रेंज में चोरी करी है ज्वेलरी की। अब पुलिस को पता कैसे चला कि उसी ने चोरी की है? अब उसने ग्लव्स तो नहीं पहने थे सेफ को खोलते हुए, तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस जगह पर पाए गए थे। फिर उसने कन्फेस करा committing the crime that he had opened the safe for a young lady in the house but didn't steal the jewel inside. लेकिन उसने कन्फेस करा कि नहीं, ये चोरी मैंने नहीं करी है, मैंने उस सेफ को खोला था क्योंकि उस यंग लेडी को उसमें से जो ज्वेल्स थे वो चाहिए, तो मैंने उसके लिए सेफ खोला था। पर इन रियलिटी इट सो हैपन दैट द लेडी वॉज ऑल्सो अ थीफ। वो जो लेडी जो रेड ड्रेस पहन के खड़ी थी वो भी एक चोर ही थी, वो कोई इस घर की मालकिन नहीं थी। एंड शी कन्विंस्ड हॉरिस टू ब्रेक ओपन द सेफ फॉर हर। और उसने हॉरिस डैनबी को कन्विंस करा था कि तुम मेरे लिए सेफ खोलो, मतलब उसने अपनी ऐसी बातें करी कि हॉरिस उसकी बातों पे आ जाए और वो सेफ खोल दे। When he told this story to the police, no one believed him. किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया क्योंकि जो ओनर की वाइफ थी वो तो एक 60 साल की ओल्ड वुमन थी, नॉट जो डैनबी बता रहा था कि वो यंग लेडी। इन नो टाइम द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया और वो जेल चला गया फॉर द रॉबरी केस। वहाँ पे उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया था प्रिजन में। ही ऑफन थॉट ऑफ द चार्मिंग कनिंग यंग लेडी हु वाज आल्सो अ थीफ लाइक हिम। वो उस वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के यही सोचता रहता था कि कैसे वो इतनी सुंदर चार्मिंग लेडी थी जिसने मुझे बेवकूफ़ बना के, मुझे उल्लू बना के मुझसे ये चोरी करवाई और खुद सारी ज्वेलरी लेके भाग गई। Him into believing her. Henceforth, whenever anyone mentioned honor among thieves, he would get very angry and upset. और जब भी लोग बोला करते थे honor among thieves की चोर के बीच में भी सच्चाई होती है, तब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और उसको गुस्सा आता था कि एक चोर ने दूसरे चोर को बेवकूफ़ बना दिया। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि फॉर स्टूडेंट्स दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। कभी भी किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पर्सन का ट्रुथ जाने बिना। सो आई होप ये चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।